Hi, I am Jyoti Kalra. I am tutoring at Kubi.com to make your study experience hassle-free. This is the all-in-one platform for practicing, preparing, and getting counseled along with other AI features. So keep in touch with us. Thank you so much. Happy studying. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ ज्योति फ्रॉम kubi.com। मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर का जो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है प्रोनाउंस। तो हम जल्दी से इसको स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। और प्रोनाउंस क्या होते हैं, इसके लिए पहले हमको नाउन्स समझना होगा। नाउन्स जैसे कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, नाउन्स को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है? किसी भी पर्सन, किसी भी चीज या किसी भी जगह के बारे में जो वर्ड यूज होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं नाउन। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या हो जाएंगे? जैसे कि कोई नाम है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि हरी सुबह उठा, हरी ने उठकर ब्रश किया, हरी तैयार हुआ, हरी स्कूल गया, हरी ने खाना खाया। इस तरह से क्या हम जब भी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो क्या हम इस तरह से बात करते हैं? कोई भी एक नाम होता है, क्या हम उसको बार बार रिपीट करते हैं? नहीं करते। हम क्या बोलते हैं? हरी सुबह उठा, फिर उसने ब्रश किया, फिर उसने खाना खाया, फिर वो स्कूल गया, उसने, वो, फिर वो घर आया, वो, इसमें जो वर्ड आया, फिर वो सोया। ठीक है, तो हरी का, हरी नाम से जो वर्ड है, हरी जो एक नाम है, वो हमने सिर्फ एक ही बार यूज किया, उसको हमने बार बार रिपीट नहीं किया। और उसको रिप्लेस करके जो हमने वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे कि वह, यह, उसने, तो ये वाले जो वर्ड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस बोलते हैं। और हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस को सर्वनाम। सर्वनाम को की क्या डेफिनेशन होती है हिंदी में? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, मतलब संज्ञा की जगह पर हमने जो रिप्लेस करके जिस वर्ड को यूज किया, उस वर्ड को हम बोलते हैं प्रोनाउंस। जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज यंग। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई नाम होता हरी इज यंग, तो हमने हरी की जगह जो वर्ड यूज किया, ही। वी आर गोइंग, अगर हम ऐसे बोले हरी एंड श्री आर गोइंग, हमने उन दोनों को मर्ज किया और एक वर्ड बना दिया वी आर गोइंग। दे आर सिंगिंग, वे गा रहे हैं। हरी एंड श्री आर सिंगिंग, हमने उन दोनों को मर्ज करके एक वर्ड बनाया दे। तो यहाँ पर ही, वी, दे, ये क्या हो जाएंगे? प्रोनाउन। और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्यों? क्योंकि पर्सन्स के बारे में बात हो रही है, इस वजह से। इसकी फॉर्म्स कितनी होती हैं? इसकी 3 फॉर्म्स होती है। पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन, पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन, पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन के 3 टाइप्स है, नॉमिनेटिव, पोजेसिव, एक्यूजेटिव। ऐसे ही सेकंड पर्सन के भी नॉमिनेटिव, पोजेसिव और एक्यूजेटिव, और थर्ड के भी नॉमिनेटिव, पोजेसिव और एक्यूजेटिव। यहाँ पर ये मैंने क्या लिखा है? मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। मतलब क्या है इसका? मस्कुलाइन जो कि मेल्स के लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे, और फेमिनाइन जो फीमेल्स के लिए यूज करेंगे। मतलब मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए जो वर्ड्स यूज होंगे वो वाले वर्ड्स आएंगे इन सब में, नॉमिनेटिव, पोजेसिव और एक्यूजेटिव। और पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन में मस्कुलाइन और फेमिनाइन, इसमें भी दोनों ही यूज होंगे। अभी मैं और डिटेल में बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? जैसे कि ये तो हो गई सिंगुलर फॉर्म, इधर हम लिख रहे हैं सिंगुलर फॉर्म, इधर प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल आपको पता होगा। सिंगुलर का मतलब ये होता है कोई भी एक चीज, और प्लूरल होते हैं एक से ज्यादा चीजें। नॉमिनेटिव में सिंगुलर आई और प्लूरल में वी। आई मीन्स मैं और हम, एक है तो मैं, अगर और भी ज्यादा लोग हैं मेरे साथ तो हम। मैंने अपने लिए जो वर्ड यूज किया है, अपने लिए, मेरे लिए, तो वो होता है नॉमिनेटिव केस। सेकंड, पोजेसिव। पोजेसिव मतलब पोजेशन, किसी चीज की पोजेशन, कोई चीज हमारी है
तो कोई भी चीज के बारे में अगर हम पोजेसिव हो रहे हैं, इसका मतलब वो हमारी है। आई सिंगुलर है, मैं, ठीक है, अपने बारे में बात कर रही हूँ, मैं एक ही हूँ, इसलिए आई यूज किया। मेरा, माई, माइन, माई और माइन का यूज हम आगे पढ़ेंगे, दोनों का मतलब मेरा ही होता है। थर्ड, मी, मुझे, अगर इनकी हम प्लूरल फॉर्म करते हैं, हम, अगर मैं अकेली हूँ और मेरे साथ और भी लोग हैं तो ये हो जाएगा हम। माई, 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 माइन, मेरा, आवर, आवर्स मीन्स हमारा, मेरा, हमारा, अस मीन्स हमें, मुझे, हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पर्सन, पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। तीनों केस क्लियर हो गए होंगे। इसमें हम तीनों साइड पर जो है अपने बारे में बात कर रहे हैं, मेरे खुद के बारे में। सेकंड, पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन मैं खुद, सेकंड पर्सन जिससे मैंने बात की, थर्ड पर्सन वो होता है मैंने जिससे बात की पर किसी और के बारे में बात की, ठीक है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि तुम, अगर मैं इस तरह से बोलती हूँ कि वह या वो, मतलब दो लोग हैं बात तो कर रहे हैं, मैंने अगर तुम्हारे बारे में कुछ बात की है तो सेकंड पर्सन यू हो जाएगा, अगर थर्ड पर्सन के बारे में बात की है तो वो ही शी इट होगा। पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन में नॉमिनेटिव केस होगा यू, तुम। पोजेसिव, तुम्हारा, जैसे यहाँ पर था मेरा, यहाँ पर तुम्हारा। योर या योर्स, आवर और आवर्स, या माई और माइन, इनके जो मीनिंग है वो सेम है, इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। एक्यूजेटिव में भी यू आएगा, जो सेंटेंस है उसके आपको फीलिंग या इमोशन पे ध्यान देना है। हम इसमें जैसे कि बहुत सारे आई अलग है, वी अलग है, माई, माइन, आवर, आवर्स, मी, अस, ये सारे वर्ड्स अलग है, बट यहाँ पे मोस्टली यू ही यूज होता है। यहाँ पे यू का मतलब तुम भी है और यू का मतलब तुम्हें भी है, तुम्हें और तुम का मतलब यू ही है, दोनों में हम यू ही यूज करते हैं।